नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम 5 अभी पिछले वीडियो में पूरा किया था। तो पाठ्यक्रम 5 और पाठ्यक्रम 6 दोनों पाठ्यक्रम है, इनके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हम चर्चा करते हैं वो एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों छोटे छोटे पाठ्यक्रम थे। पिछले पाठ्यक्रम में भी केवल 2 पाठ थे और इस पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम 6 है, जिसका शीर्षक है व्यापार में जीविकोपार्जन के अवसर, इसके अंदर भी केवल 2 ही पाठ हैं और इस पाठ्यक्रम के बाद जो हमारा विषय है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों पाठ्यक्रम की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये पाठ्यक्रम 6 समाप्त होने के पश्चात एक साथ कर लेंगे। तो जो ये पाठ है इसको आज हम लोग जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो है पाठ 19, जिसका कि शीर्षक है जीविका का चयन। ठीक है, तो जीविका या जीविकोपार्जन जिसको आप बोलते हैं, वो कहना चाहिए कैरियर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि आप किस प्रकार से अपने लिए अपने खाने के लिए रोटी का इंतजाम करते हैं, अपनी जो आवश्यकता की और वस्तुएं हैं उनका इंतजाम आप किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, क्या काम आप करते हैं, वही है जीविका। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस पाठ में बात करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो आपने अपने आसपास अगर देखा होगा तो बहुत सारे प्रकार के लोग आपको अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में संलग्न दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के काम कर रहे होंगे। कुछ किसान होंगे जो कि अपने खेतों में खेती कर रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ लोग मजदूर होंगे जो कहीं काम कर रहे होंगे किसी मालिक के लिए, अपने वहाँ नौकरी कर रहे होंगे। इसी प्रकार से कुछ दुकानदार होंगे जो कि अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं। ठीक है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ टीचर होंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोग इस प्रकार से अपने लिए अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं, मतलब जीविका को कमा रहे हैं। अपने जीवित रहने के लिए जो चीजें हैं, जो संसाधन हैं, उनको जुटाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। इसी को ही जीविकोपार्जन बोलते हैं। तो जीविका का चयन किस प्रकार से किया जाता है, तो आप लोग भी जब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय भी आपके दिमाग में होगा कि आप में से कुछ ये चाहेंगे कि किसी फर्म में नौकरी करें, कुछ लोग चाहेंगे कि वो कहीं नौकरी करना उनको पसंद नहीं है, वो कुछ अपना ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपना कोई व्यवसाय करना चाहते होंगे। तो जीविका का अर्थ क्या होता है? जीविका का अर्थ है व्यवसाय। ठीक है ना, जिसे हम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, मतलब ऐसा कोई कार्य जो कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, अपने जीवित रहने के लिए, अपने लिए जो संसाधन आवश्यक हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो काम करते हैं उसको व्यवसाय बोलते हैं या जीविका बोलते हैं। ठीक है, और चुनने का अर्थ होता है सही निर्णय लेना। तो जीविका का चयन का मतलब हो गया कि व्यवसाय के संबंध में या अपने काम के संबंध में आपको सही निर्णय लेना है, तो वही है जीविका का चयन। जीविका की अवधारणा, मतलब जीविका किस प्रकार से जीविका को आप समझ सकते हैं। तो जीविका एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने और उन्नति के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। इससे अभिप्राय मात्र एक रोजगार या जीविका का चयन नहीं है। इसका जो अर्थ है वो थोड़ा बड़े मायनों में आपको समझना पड़ेगा, बड़े संदर्भ में। ठीक है ना, तो जीविका का मतलब ये नहीं है कि केवल एक रोजगार या जीविका आपने चयन कर ली। जो आप जीविका का चयन करेंगे वो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। जो आपकी जो जीवन संरचना है, जो जीवन का प्रकार है, वो पूरा उस एक कार्य की वजह से बदल सकता है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। जो काम आप करते हैं अपने जीविका को चलाने के लिए, जो भी व्यवसाय, जिस भी व्यवसाय में आप संलग्न रहते हैं, वो आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इसका तात्पर्य जो होता है जीविका का, उन विभिन्न पदों से है। बहुत सारी पोस्टें, आप जब आप कहीं नौकरी करेंगे तो आप बहुत सारी आप देखते होंगे, आदमी पहले कार्यालय सहायक होता है, फिर कार्यालय अधीक्षक बनता है और फिर कार्यालय प्रबंधक बन जाता है। इस प्रकार से वो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करता जाता है। तो ये क्या है, इसका तात्पर्य उन विभिन्न पदों से है जो क्रियाशील जीवन में कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, अपने जीवन में कोई व्यक्ति जो विभिन्न पद प्राप्त कर सकता है, उससे भी मतलब जीविका से है। तो व्यापक अर्थों में जीविका किसी व्यक्ति की जीवन संरचना का, जो उसकी जीवन की संरचना है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है ना, आप खुद देखिए, आप अपने जीवन का जो सक्रिय समय है, जितना समय आपको मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा जो जो अंश है, जो भाग है, वो आप जीविका उपार्जन में
देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा समय आपको जीविका के उपार्जन में देना पड़ता है। आप देखेंगे कि अधिकतर लोग, जैसे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो जो दिन में उनको 12 घंटे करीब मिलते हैं, अगर मान लीजिए 12 या 15 घंटे, उसमें से 8-9 घंटे वो अपने कार्यस्थल पर गुजारते हैं जहाँ वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन संरचना में जो व्यवसाय है या जीविका है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप कार्यालय सहायक पे ज्वाइन करेंगे तो सीधे सीधे धीरे धीरे बढ़ के कार्यालय अधीक्षक तक पहुंचेंगे और प्रमोशन होके कार्यालय प्रबंधक तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न पद आप अपने जीवन काल में प्राप्त करेंगे। ये सब क्या है, सब जीविका के अंतर्गत आता है। तो व्यवसाय सामान्यतः एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक किया जाने वाला कार्य है, जो सेवा में रहते हुए अपनी स्थिति बनाए हुए अपने व्यवसाय या जीविकोपार्जन के रूप में वो करता है, ठीक है ना। तो एक व्यवसाय क्या होता है, एक लंबे समय तक किया जाने वाला काम है, जो कोई भी व्यक्ति अपने स्थिति बनाए हुए अपने व्यवसाय या जीविकोपार्जन के रूप में करता है, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल की लाइफ में जल्दी जल्दी व्यवसाय बदलने का चलन बढ़ गया है, ठीक है ना। तो आदमी आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी से अपने काम चेंज कर देता है, अपने जीविकोपार्जन के तरीके बदल देता है। जिस प्रकार से उसका आसपास का वातावरण, मतलब व्यवसायी वातावरण जो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से कई बार व्यवसायी अपने जो व्यवसाय है उसको चेंज कर लेता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी आदमी का एक काम सही नहीं चल रहा होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है, तो उसको छोड़ के वो दूसरे काम में लग जाता है, अपना व्यवसाय बदल लेता है, ठीक है। या फिर वो देखता है कि किसी और व्यवसाय में अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो वो वहाँ पर चला जाता है। तो इस प्रकार से पहले के ज़माने में ये इतना जल्दी जल्दी नहीं होता था जितना आज होता है। आज का जो वातावरण है वो ज़्यादा डायनेमिक है, ज़्यादा जल्दी परिवर्तित होने वाला है। तो जीविका के चयन का महत्व क्या है। अभी हमने बात करी कि जो जीविका है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपके जीवन में होता है। आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो क्रियाशील हिस्सा होता है, वो इसके अंदर दे देते हैं जीविका के उपार्जन में, जीविकोपार्जन में, व्यवसाय में अपने। तो जीविका का चुनाव इस तरीके से जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अपनी योग्यता के अनुसार एक विशेष व्यवसाय का चुनाव जो हम अपने भविष्य के लिए करते हैं, उसका आज के प्रतियोगी जीवन में बहुत महत्व है। तो आजकल उसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आजकल आपके चारों ओर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको क्या क्या काम आते हैं, किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं, इस योग्यता के अनुसार एक विशेष व्यवसाय का जो चुनाव आप करेंगे, वो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ख़ास तौर से जो कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव जो जो आपकी लाइफ हो गई है, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। ये तय करेगा कि आप ज़िंदगी में आगे जाके सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आप जिस वृत्ति का, जिस काम का चुनाव करते हैं, वही आपके भविष्य की आधारशिला होता है, ठीक है। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जीविका के चयन का महत्व। तो जीविका का चुनाव किसी व्यक्ति की जीवन शैली को अन्य किसी घटना की तुलना में सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जीविका का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कार्य हमारे जीवन के कई रूपों को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार का आप काम कर रहे होते हैं, वो ही आपके जो आपकी एक तरीके से कहना चाहिए जीवन शैली में शामिल हो जाता है। आप उसी तरीके का व्यवहार करने लगते हैं जो आप अपने कार्यस्थल पर करते हैं। उस हिसाब से आपका जीवन काफ़ी परिवर्तित हो जाता है। हमारे जीवन में मूल्यों, दृष्टिकोण और हमारी प्रवृत्तियों, मतलब हमारी आदतों को जीवन की ओर प्रभावित करता है कौन? जीविका। तो व्यवसाय में जीविका के अवसर। अब हम बात करेंगे कि जीविका के क्या क्या अवसर व्यवसाय में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में लगा होता है तो हम कहते हैं कि वो रोजगार में है, वो अपना काम कर रहा है। हर व्यक्ति का व्यवसाय किसी न किसी आर्थिक क्रिया से जुड़ा है। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वो क्रियाएं होती है जिसमें कि जिसको करने से आपको अर्थ की प्राप्ति होती है, मतलब धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। बल्कि अनार्थिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें कि आपको किसी प्रकार का धन प्राप्त नहीं होता है, वो केवल आप अपने दायित्वों का, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो क्रियाएं करते हैं, जो अनार्थिक होती हैं। तो व्यवसाय जो
व्यक्ति है वो किसी न किसी ऐसे व्यवसाय में लगा होता है जो कि आर्थिक क्रिया से जुड़ा होता है, ताकि वो कुछ पैसा कमा सके और अपना जीवन को चला सके। तो जीविका का चुनाव करने के लिए आप जो दो विकल्प होते हैं उसमें से किसी न किसी एक का चुनाव आपको करना पड़ता है। जो दो विकल्प हैं वो है नौकरी और स्वरोजगार। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले है नौकरी। तो नौकरी का अर्थ है किसी दूसरे के लिए कि मजदूरी अथवा वेतन के बदले में कार्य करना। तो किसी दूसरे के लिए जब आप मजदूरी लेकर या जिसको वेतन भी आप बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, उसके बदले अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि आप नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार का रोजगार रोजगारदाता एवं कर्मचारी के बीच अनुबंध पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच, कर्मचारी और रोजगारदाता के बीच। रोजगारदाता को आप एम्प्लॉयर भी कहते हैं, ठीक है ना, उसका नियोक्ता भी बोलते हैं, जो उसको नियुक्ति देता है अपने यहाँ। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि एक किराने की दुकान है और उस पर कोई एक लड़का काम कर रहा है, तो उसने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है अपने दुकानदार से। उसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लिखित अनुबंध नहीं हुआ है, लेकिन एक मौखिक अनुबंध है। उस अनुबंध में क्या है कि उसके काम के घंटे तय हैं कि कितने देर से कितने बजे तक वो काम करेगा दुकान पर। उसकी सैलरी तय है कि कितना पैसा वो उसको महीने के एंड में देगा। उसकी छुट्टियां तय हैं कि कितनी छुट्टी वो कर सकता है या छुट्टियां नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अलिखित रूप में यानी कि मौखिक रूप में आपस में तय होती हैं, तो वो भी एक प्रकार का अनुबंध है। ठीक है ना। तो इसलिए नौकरी में हमेशा एक अनुबंध होता है, वो भले ही लिखित हो या फिर मौखिक हो। ठीक है ना। इसी प्रकार से कर्मचारी अपने मालिक के लिए कार्य करता है, वो उस कार्य को करता है जो उसका मालिक उसे करने के लिए देता है और उसके बदले में उसको प्रतिफल मिलता है, जिसको सैलरी बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। ठीक है ना। तो सवेतन व्यवसाय अथवा सवेतन नौकरी के अवसर सरकारी कार्यालयों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ सरकारी कार्यालयों में कहना ही काफी नहीं होगा, प्राइवेट कार्यालयों में भी, निजी कार्यालयों में भी जो सवेतन नौकरी है जिसमें कि वेतन मिलता है, ऐसे आपको काम मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब तो सरकारी नौकरियां फिर भी काफी कम हो गई हैं। ठीक है ना। तो प्राइवेट क्षेत्र भी काफी मात्रा में लोगों को रोजगार देता है, कार्यालयों में भी देता है, फैक्ट्रियों में भी देता है। ठीक है ना। तो जो नौकरी होती है किसी व्यक्ति को, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसकी तकनीकी योग्यता, उसमें कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, किस प्रकार की उसने ट्रेनिंग कर रखी है, कैसा प्रशिक्षण ले रखा है, ठीक है ना, इस सब चीजों पे डिपेंड करता है। आप किसी औद्योगिक संस्था में काम कर रहे हैं तो आप दूसरे प्रकार का काम करेंगे। अगर आप किसी शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए हैं तो आपका काम दूसरा होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी आप जिस भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उसी हिसाब से आपके कार्य बदल जाएंगे और आपको काम कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा आपकी योग्यता के हिसाब से। आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी तकनीकी योग्यता, आपका प्रशिक्षण और या फिर आपका पूर्व का अनुभव, आप कहाँ काम कर रखा है आपने, तो उन सबको देखते हुए आपको आपके हिसाब से काम मिलता है, आपको आपके हिसाब से नौकरी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये तो थी नौकरी की कहानी। दूसरा है स्वरोजगार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। तो स्वरोजगार के अंतर्गत क्या होता है, अपनी जीविका कमाने के लिए स्वयं, कौन कर रहा है खुद काम, स्वयं स्वयं किसी आर्थिक क्रिया को करना। नौकरी के केस में आप आर्थिक क्रिया तो करते हैं, लेकिन वो आर्थिक क्रिया किसके द्वारा संपादित की जा रही होती है, आपके मालिक द्वारा। आपका मालिक डिसाइड करता है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है ना। स्वरोजगार में क्या है, आप स्वयं करते हैं। ठीक है ना। कोई भी एक आर्थिक क्रिया पकड़ते हैं और उसको आप खुद करते हैं। जैसे ये एक अंकल आप देख पा रहे होंगे, ये एक दुकान में सामान बेच रहे हैं, इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी, ये भी स्वरोजगार का एक तरीका है। ठीक है ना। एक ढंग है। कोई काम या नौकरी के स्थान पर अपना कोई कार्य आप कर सकते हैं तथा अपनी आजीविका कमा सकते हैं, उसको स्वरोजगार बोलते हैं। जैसे आप दवाइयों की दुकान चला सकते हैं या फिर एक दर्जी का काम कर सकते हैं। ठीक है ना। एक लोहार का काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप स्वरोजगार के तहत कर सकते हैं। हर इलाके में आप छोटे छोटे स्टोर, मरम्मत करने वाली दुकानें अथवा सेवा प्रदान करने वाली इकाइयां देखते हैं। ठीक है ना। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ये एक साइकिल की दुकान आप देख पा रहे हैं, इसमें ये साइकिल को ठीक करने की सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है ना। जो व्यक्ति जो साइकिल ठीक कर रहा है, ये क्या प्रदान कर रहा है, एक सेवा प्रदान कर रहा है। इन प्रतिष्ठानों का एक ही व्यक्ति स्वामी होता है तथा वही उनका प्रबंधन
करता है। हालांकि वो अपनी मदद के लिए कभी कभी 1 या 2 व्यक्तियों को वो रख लेता है, ठीक है ना, सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में अपने साथ रख लेता है नौकरी पर, ठीक है। तो स्वरोजगार में आदमी दूसरों को नौकरी दे रहा होता है, बल्कि नौकरी में वो दूसरे के लिए नौकरी कर रहा होता है। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, अंतर है। अगला है किराना भंडार, स्टेशनरी की दुकान, किताब की दुकान, दवा घर, दर्जी की दुकान, नाई की दुकान, टेलीफोन बूथ, ब्यूटी पार्लर, बिजली, साइकिल आदि की मरम्मत की दुकानें। ये सब क्या है, स्वरोजगार आधारित क्रियाओं के उदाहरण हैं। इवन आपके जो गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे जो चाय की दुकानें होती हैं, ये भी क्या है, ये भी स्वरोजगार का एक उदाहरण है, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसमें आदमी अपने लिए काम कर रहा होता है, ठीक है ना, एक आर्थिक क्रिया स्वयं कर रहा होता है। अब है स्वरोजगार तथा सवेतन रोजगार में अंतर, ठीक है ना, मतलब स्वरोजगार और नौकरी में अंतर। सवेतन रोजगार का मतलब होता है नौकरी जिसमें आपको वेतन मिल रहा होता है। सवेतन का मतलब है वेतन के साथ। तो वेतन के साथ जो आप रोजगार करते हैं उसको बोलते हैं नौकरी। तो स्वरोजगार और नौकरी में क्या अंतर है? नौकरी या सवेतन रोजगार में व्यक्ति कर्मचारी होता है, जबकि स्वरोजगार में वह स्वयं नियोक्ता होता है। नियोक्ता मैंने आपको कहा था, मालिक को नियोक्ता भी कहा जाता है। नियोक्ता जो नियुक्ति देता है, ठीक है ना, जो अपॉइंटमेंट देता है उसको बोलते हैं अपॉइंटी, ठीक है ना। तो या एम्प्लॉयर, ठीक है ना। तो स्वयं नियोक्ता की तरह होता है जो स्वरोजगार होता है उसमें, और जो नौकरी करता है वो कर्मचारी होता है। नौकरी में आमदनी नियोक्ता पर निर्भर करती है, जो आपका जिसने आपको रखा है नौकरी पर उस पर निर्भर करती है कि वो आपको कितनी सैलरी देगा। जबकि स्वरोजगार में उस व्यक्ति की योग्यता, जो स्वरोजगार कर रहा है वो कितना काबिल है, उस पर निर्भर करती है, जो स्वरोजगार में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति पर निर्भर करती है। नौकरी में व्यक्ति दूसरों के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि स्वरोजगार में व्यक्ति अपने ही लाभ के लिए काम करता है, ठीक है ना। नौकरी में जो आप काम कर रहे हैं वो दूसरे के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जो आपका मालिक है, जो आपका नियोक्ता है, उसको लाभ होगा आपके काम करने से, ठीक है ना। जबकि जब स्वरोजगार में आप काम करेंगे तो अपने लाभ के लिए काम करेंगे। इसी प्रकार से नौकरी में आय सीमित होती है, जबकि स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्ति की लगन व योग्यता पर निर्भर है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। नौकरी में कर्मचारी का कार्य विशेष नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, मतलब जो काम है उसको कौन अलॉट करेगा। कोई भी अगर अपने यहाँ आपने कोई नौकर रखा हुआ है, कि नौकरी पे किसी आदमी को रखा हुआ है, तो उसको काम आप देंगे, ठीक है ना। जबकि अगर वो व्यक्ति जो आपके यहाँ काम कर रहा है वो अगर स्वरोजगार करे तो क्या कर सकता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य चुन सकता है। उसको क्या आर्थिक क्रिया करनी है वो खुद उसका डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अंतर है। और अगला जो लास्ट अंतर है वो है जोखिम का, रिस्क का। तो जो स्वरोजगार है उसमें रिस्क रहता है, उसमें आप अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये जोखिम रहता है कि आपको लाभ भी हो सकता है और आपको हानि भी हो सकती है। हो सकता है आपका धंधा चल जाए, हो सकता है आपका धंधा ना चले। अगर आपका धंधा चल गया तो सही है, आपको लाभ होगा। लेकिन अगर आपका धंधा नहीं चला तो आपने जो पैसे लगाए हैं वो भी डूब सकते हैं। तो ये एक जोखिम रहता है और ये सदैव बना रहता है स्वरोजगार के केस में। जबकि नौकरी में कोई ऐसा बड़ा जोखिम नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक कि एक कर्मचारी कार्य करता रहता है तब तक वो उसको कोई जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको किसी तरीके से अपना कोई अन्य संसाधन नहीं लगाना पड़ता, केवल और केवल श्रम वो लगाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने कुछ चीज़ें आज पढ़ी हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप लोग हमको उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस पाठ से जुड़ी कोई भी आपको समस्या है तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी जो इस विषय है इसके संबंध में कोई परेशानी हो या फिर किसी अन्य विषय के विषय में परेशानी हो, तब भी आप हमसे उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे से जान सकते हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है लास्ट में कि आप लोग हमारे इन वीडियोस को, हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ जरूर हमारे को इस चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।